आज के इस वीडियो में हम समझते हैं कि जो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उनके संगत मध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर कैसे होता है। हमने वीडियो में सिद्ध किया था कि समरूप त्रिभुजों का जो क्षेत्रफलों का अनुपात होगा उनके संगत शीर्ष लंबों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। शीर्ष लंब वह कहलाता है जो शीर्ष से आधार पर डाला गया लंब जो आधार पर क्या है लंबवत हो, वो शीर्ष लंब कहलाता है। शीर्ष से आधार पर डाली गई रेखा जो आधार पर लंबवत हो वो शीर्ष लंब कहलाते हैं। और मध्यिका क्या होते हैं जो आधार को दो बराबर भागों में बांट देते हैं। तो हमने शीर्ष लंब में सिद्ध किया था, आज हम सिद्ध करेंगे कि जो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होता है इनके संगत मध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर कैसे होता है। तो आइए हम समझ लेते हैं। तो हमने माना ABC तथा DEF दो समरूप त्रिभुज हैं जिनकी मध्यिका AM तथा DN है। जिनकी मध्यिका AM तथा DN है। तो अब हमें सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEF। तो सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज कितना DEF किसके इक्वल होगा, इनके संगत मध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। यानी AM के स्क्वायर बटा DN के स्क्वायर के बराबर होगा। AM के स्क्वायर बटा DN के स्क्वायर के बराबर होता है। आइए हम समझते हैं, प्रमाण की ओर चलते हैं और लिखते हैं प्रमाण हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF है, क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज कितना DEF। और जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEF किसके इक्वल होगा, इनकी संगत भुजा के वर्गों के अनुपात यानी AB बटा किसका DE का स्क्वायर, AB का स्क्वायर बटा DE का स्क्वायर। अब इसमें चलिए अब हम चलते हैं त्रिभुज AMB। अब त्रिभुज AMB तथा त्रिभुज किस में तथा त्रिभुज DNE में क्या है, DNE में हम देख सकते हैं कि हमारा जो कोण B है वो किसके बराबर है, कोण E के। कोण B किसके बराबर है, कोण E के। लेकिन यह नहीं, लेकिन हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF है। हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC चूंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज कितना DEF। तो जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो हम लिख सकते हैं कि AB बटा जो DE होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, BC बटा EF का। यदि हम इसको लिख दें AB बटा DE, अब मेरी बात को आप ध्यान से समझिए कि जो BC है वो BM का कितना है, दुगना है। BC तो BM तो बीच है ना, तो BC जो है किसका है, BM का दुगना है, क्योंकि ये इतना आधा ये बीचे मिडिल पॉइंट है, ये मध्य बिंदु है। तो हम कह सकते हैं कि जो BC है वो कितना है, BM का दुगना है। तो हम BC को लिख सकते हैं 2BM। और जो EF है E और F वो किसके बराबर है, EN का दुगना है, क्योंकि ये बीच है। तो हम लिख सकते हैं 2EN। और आप EN को काट दें तो आप पाएंगे कि जो AB बटा DE हुआ वो किसके बराबर होगा, BM बटा EN का। अब हमारी बात को आप ध्यान से समझिए, आगे की प्रक्रिया हम चालू करते हैं, आप चाहें तो उतार लें। अब हम आगे चलते हैं त्रिभुज कितना AMB तथा त्रिभुज DNE में। अब लिखिए, अब त्रिभुज AMB तथा त्रिभुज किसमें DNE में क्या है कि हमने सिद्ध किया कि AB बटा जो D होगा BM बटा EN का होगा।
ए बी बट्टा जो डी है वो किसके बराबर है, बी एम बट्टा एन का, बी एम बट्टा एन का। यानी ए बी बट्टा जो डी हुआ, ए बी बट्टा डी बी एम बट्टा एन का, और ये जो बीच का कोण कितना है, कोण बी किसके बराबर है, कोण ई के। तो जब दो त्रिभुज के दो भुजाओं का अनुपात और बीच का कोण बराबर हो तो त्रिभुज क्या होता है, समरूप होते हैं। तथा हम लिख सकते हैं कि कोण बी किसके बराबर है, कोण ई का। इसलिए हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए एम बी समरूप त्रिभुज किसका हो गया, डी एन ई का, डी एन ई का। कौन कौन समरूप था, पहले तो दो वो हमें मिला साइड का अनुपात और बीच का कोण होगा, तो हम लिख सकते हैं एस ए एस समरूपता। तो जब त्रिभुज समरूप हो गया तो इनकी संगत भुजाएं क्या हो गई, समानुपाती हो गई। तो हम लिख सकते हैं कि जो ए बी होगा, ए बी बट्टा डी ई होगा, वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए एम बट्टा डी एन का, ए एम बट्टा डी एन का। और मेरी बात ध्यान से इसको आप वर्क कीजिए, या हम लिख सकते हैं कि ए एम ए बी बट्टा डी का स्क्वायर, ए बी बट्टा डी का जो स्क्वायर होगा वो ए एम का स्क्वायर बट्टा किसका हो जाएगा, डी एन का स्क्वायर। अब ध्यान से दीजिए, आप लिखिए समीकरण फर्स्ट से, और आप इसको समीकरण मान लीजिए फर्स्ट। अब समीकरण फर्स्ट से, अब समीकरण क्या है, फर्स्ट से हमारा समीकरण फर्स्ट क्या है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अब बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ किसके इक्वल है, ए बी के स्क्वायर बट्टा डी के स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, तो हम लिख सकते हैं इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अब बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज कितना है, डी ई एफ। अब ध्यान दीजिए, हम ए बी के स्क्वायर बट्टा डी का स्क्वायर जो है उसका हमने क्या मान लिया है, ए बी के स्क्वायर बट्टा डी ए की स्क्वायर किसके बराबर हमने प्रूव कर दिया है, ए एम के स्क्वायर बट्टा डी एन के स्क्वायर। तो जहाँ ए बी के स्क्वायर बट्टा डी के स्क्वायर है उसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए एम के स्क्वायर बट्टा डी एन के स्क्वायर, क्योंकि ए बी के स्क्वायर डी के स्क्वायर किसके बराबर है, एम के स्क्वायर बट्टा डी एन के स्क्वायर। तो हम इसके जगह लिख दें ए एम के स्क्वायर बट्टा कितना, डी एन का स्क्वायर। और यही हमें प्रूव करना है ताकि समरूप त्रिभुजों के जो क्षेत्रफलों का अनुपात होगा उनके संगत मध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। इसको हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। आप चाहे तो इसे उतार लें, और जो चीज़ बातें समझ में ना आए वो आप कमेंट बॉक्स में रखें, हमने समझाने का इसमें काफ़ी प्रयास किया है।